हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पैसिव ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्पीकिंग के तरीके में बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है। एक्टिव पैसिव नहीं, मैं आपको केवल पैसिव का यूज बताऊंगा जो एक्टिव में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं बोलते समय। ठीक है, तो जिसकी आईडी है याद जा रहा है। क्या है आईडी? याद जा रहा है। रूल देख लेते हैं, रूल के बाद एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि इसको कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद तीनों में से एक इज एम आर, उसके बाद क्या? बीइंग, और उसके बाद है V3 प्लस में बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहीं तक है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया था आपको, बाय प्लस सब्जेक्ट लगता है उन सेंटेंसेस के लिए जो होते तो एक्टिव के हैं लेकिन हम उनको पैसिव में कन्वर्ट करके बनाते हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल देखेंगे, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। दूसरा एग्जांपल, वह पिट रही है, वह पिट रही है। ठीक है, इसका मतलब खाना बन रहा है मतलब खाने को बनाया जा रहा है, याद जा रहा है। हम बोलने की भाषा लिखेंगे क्योंकि ऑफिशियल भाषा या वैसी किताबी भाषा तो अलग है। ठीक है, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है यानी कि खाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बन रहा है? वही ऑब्जेक्ट है। तो खाना बन रहा है तो फूड, और फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए क्या होगा? इज, उसके बाद बीइंग, फूड इज बीइंग, और उसके बाद कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड या फिर फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद सेंटेंस है वह पिट रही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? वह। क्यों? क्योंकि पिटने का काम किसके ऊपर हो रहा है? उसके ऊपर। ठीक है, तो वह यानी कि शी, और सी के साथ क्या लगता है? इज, सी इज, और काम क्या है? सॉरी, उसके बाद क्या है? बीइंग, सी इज बीइंग, और काम है पिटना यानी कि पीटना, तो बीटन। सी इज बीइंग बीटन। क्लियर है? वह पिट रही है यानी कि उसको पीटा जा रहा है। ठीक है, अगर आप इन्हीं सेंटेंस को आप नेगेटिव में कैसे बोलोगे बताऊं? ऑब्जेक्ट इज एम आर और नॉट आपको कहां लगाना है? इज एम आर के बिल्कुल बाद में लगाना है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, खाना नहीं बन रहा है, खाना नहीं पक रहा भैया आज, तो फूड इज नॉट, आप नॉट यहां लगाओगे नेगेटिव में। क्लियर है? फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड या फिर प्रिपेयर्ड। क्लियर है? वह नहीं पिट रही है, सी इज नॉट बीइंग बीटन। क्लियर है? इंटेरोगेटिव और WH को देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो सकता है इसमें। ओके, इंटेरोगेटिव में क्या आपको पता है नियम कि सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ लगती है, तो हेल्पिंग ऑफ इसमें क्या यूज हो रही है? इज एम आर, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आता है इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट, बीइंग, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? इज एम आर, ऑब्जेक्ट, बीइंग, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखना कि हमारा नियम यहीं तक है। ओके, एग्जांपल देखते हैं, क्या अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है? क्या अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है? क्लियर है? क्या तुम्हें पीटा जा रहा है? क्या तुम्हें पीटा जा रहा है? क्लियर हुआ? तीनों में से एक लगाना है। अंग्रेजी क्या है? सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्या है? बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग टॉट, इज इंग्लिश बीइंग टॉट। और उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, क्या तुम्हें पीटा जा रहा है? तीनों में से एक, तुमको यू कहते हैं क्योंकि पिट कौन रहा है? तुम। ठीक है, तुमको यू, तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो आर लगा देंगे। आर यू ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना सब्जेक्ट नहीं है। आर यू बीइंग, आर यू बीइंग बीटन, क्या तुम्हें पीटा जा रहा है? क्लियर है? आर यू बीइंग बीटन। WH में क्या करेंगे? सबसे पहले हम WH लगा लेंगे, उसके बाद इज एम आर, तीनों में से एक लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीइंग, V3 बाय प्लस
सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसे क्यों पीटा जा रहा है, ये काम क्यों किया जा रहा है, ठीक है। ये काम क्यों किया जा रहा है, किया जा रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहले WH क्या है, क्यों को क्या कहते हैं, वाई, और तीनों में से एक लगाएंगे, इज MR। तो ये काम ऑब्जेक्ट है और इसी को देखकर हमें तीनों में से एक चुनना है, ठीक है। तो सिंगुलर है, ये काम अकेला काम है, ठीक है। तो इज, वाई इज, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये काम। तो दिस वर्क, वाई इज दिस वर्क, बीइंग लगाएंगे उसके बाद, और काम क्या है, होना, किया जा रहा है। वाई इज दिस वर्क बीइंग डन, वाई इज दिस वर्क बीइंग डन, क्लियर है। यह काम क्यों किया जा रहा है। मैं पिटता हूं, आई एम बीटन, मैं नहीं पिटता हूं, आई एम नॉट बीटन। क्या मैं पिटता हूं, एम आई बीटन। क्या यह काम किया जाता है, इज दिस वर्क डन। तुम्हें क्यों पीटा जाता है, वाई आर यू बीटन, क्लियर है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए या स्पीचेस में यूज करने के लिए आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें।